वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में वायबिलिटी ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री और पाकिस्तान में जो वाइट रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है, इनिशिएटिव है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वी विल एग्जामिन दैट। बट आमिर, यू सेड कि 24 रुपये लीटर उस वक्त कीमत थी जब व्हेन यू डिसाइडेड कि दिस इज़ अ गुड बिजनेस। तो व्हाट वाज द मेन फैक्टर? उस वक्त हमने जब इस प्रोजेक्ट का IRR निकाला था तो इट वाज क्लोज टू 20%। अच्छा। और हमने हमारे हिसाब से बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स थे। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर नेगोशिएशन विद नेस्ले व्हिच टुक कपल ऑफ इयर्स, तो ये प्राइस चली गई 30 पे। अच्छा। टुडे आवर सेलिंग प्राइस इज 60। And so this is just happening over the last 4 or 5 years. Absolutely. And you see कि ये प्राइस चलती जाएगी ऊपर जितनी शॉर्टेज है। यस। हो क्या रहा है? Why is there a shortage, by the way? शॉर्टेज, सप्लाई डिमांड का गैप है। सप्लाई इज इंक्रीजिंग, व्हाट द फिगर सेज द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग। सप्लाई इज इंक्रीजिंग। सप्लाई अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है या पहले तो हमेशा दूध हु केयर्ड अबाउट मिल्क? जी, हमारी जो डिमांड ग्रोथ है वो है 15 से 18% पर ईयर, जो सेल ग्रोथ है हमारे जी। और उसकी वजह एक अर्बनाइजेशन है, दूसरा कन्वर्जन है जो कि खुले दूध से पैक्ड मिल्क पे आ रहा है, क्वालिटी की वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। और जो सप्लाई है साइड वो 3 से 5% ग्रो कर रही है, तो वो गैप बढ़ रहा है हमारा। अच्छा, सो द फार्मर इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन अ ड्राइवर्स पोजीशन, ही इज गोइंग टू गेट lot better pricing. So 24 से अब आप 60 पे पहुंचे। And I would like to add here कि that is one of the reasons कि widespread adulteration हो रही है दूध की। मिलावट हर किस्म की हो रही है और वो शॉर्टेज की वजह से ही हो रही है। तो इस वक्त आप क्या कहेंगे, लाहौर शहर जैसा शहर जो है, इसमें मिलावट वाला दूध की क्या परसेंटेज होगी ऑफ टोटल? I would say majority of the milk मिलावट वाला होगा। 70%, 80%? I would say so. इस right कि ये जो पैक्ड मिल्क है ये 20-25% भी नहीं है? इससे कम है। अच्छा। ये बेसिकली अगर आप ये देखें ना कि ये आपको निकालना पड़ेगा जो रूरल एरियाज है, क्योंकि वो तो खुद दूध प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारा कोई जो शेयर है सिटीज का वो 10% के करीब है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। नेस्ले के केस में द सिचुएशन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि नेस्ले ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मैसिव स्केल में कलेक्शन सेंटर्स डेवलप किए। ठीक। वो डायरेक्ट मिल्क कलेक्ट करते हैं फार्मर से, विच गिव्स देम अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 80% ऑफ नेस्ले's टोटल रिक्वायरमेंट इज थ्रू देयर ओन कलेक्शन सेंटर्स। ठीक। लेकिन जो बाकी बट स्टिल द एंड प्रोडक्ट में दे आर ओनली 10%। जी, गवाला जो है वो 90% अभी भी दे रहा है। इवन बाकी जो प्रोसेसर्स हैं वो ज्यादातर सोर्स करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, और कॉन्ट्रैक्टर्स वो भी अडल्ट्रेटेड होता है। इसमें हमने भी ये किया, जो डेयरी एसोसिएशन है हमारी, हमने वहाँ एक क्वालिटी कमेटी बनाई है जो कंसिस्ट करती है सारी डेयरीज की, और हर महीने उनकी मीटिंग होती है किसी एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पे, किसी डेयरी पे। उसका फिर वो दूध लेते हैं, कोई 22 टेस्ट है जो वो करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी हम बेहतर कर सकें। और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई क्वालिटी, मगर जो उसके अलावा दूध है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इज देयर अ ब्रांड इन मिल्क नाउ? Is Nestle a brand, you think? जी बिल्कुल, it is a and अगर लोगों के पास ये हो पावर, buying power, you think they'll all buy packed milk? Why aren't people buying packed milk? 90% अभी भी ग्वाला क्यों है? वो सस्ता है? Affordability is that? I think थोड़ा सा ये भी वजह है कि लोग थोड़ा सा मिसट्रस्ट भी आ गया। वो जब गवाला से दूध अच्छा खरीदते हैं और घर पे उबालते हैं ट्रेडिशनल वे, और क्रीम ऊपर आती है, तो दे आर सेटिस्फाइड कि ये दूध ठीक है। हालांकि उसमें कंटेमिनेशन होती है। कंटेमिनेशन अनलेस दे नो द सोर्स डेफिनेटली होती है। वो हमारा जो दूध है वो है होमोजेनाइज्ड मिल्क, तो फैट पार्टिकल जो है वो हम उसको छोटे करके मिक्स करते तो ऊपर वो क्रीम नहीं आती। ठीक। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ये। Because of this mistrust, to some extent, people want to move away from bottled milk to fresh milk. अच्छा। अगर आज आप even posh areas, defense. So do you think ये would that be a wise thing to do, to move to fresh milk?
अनलेस हाइजेनिकली मतलब गारंटी हो सकता है? अनलेस दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि उनका जो सोर्स है वो बिल्कुल प्योर है। मैं आपको एक सिर्फ इसमें एक बताऊं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मिल्क क्वालिटी है, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज अ टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क। अच्छा। वर्ल्ड क्लास जो फार्म्स हैं उसमें वो बैक्टीरिया काउंट, जिसको TCP काउंट कहते हैं, वो 50,000 से कम होता है। ठीक। क्योंकि हैंड मिल्किंग नहीं हो रही, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। हमारे फार्म में भी जो बैक्टीरिया काउंट इज वे बिलो 50,000। जो आप कलेक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड चेन, जिसकी वजह से ये फिगर होती है कोई 10 मिलियन। अच्छा। सो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। इट कैरीज लॉट्स ऑफ डिजीजेस। तो पाकिस्तान का जो हेल्थ बिल है गलत दूध पीने का, वो कितना होगा? एज मच एज द मिल्क? आई एम श्योर इट्स ह्यूज। दूसरी बात है, दूध तो क्यों इसमें कोई लेजिस्लेशन है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को आप जब कंज्यूम करते हैं इट हैज टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, या पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन नहीं हो तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है? डेफिनेटली नहीं है। लेजिस्लेशन अब बन रही है, फूड स्टैंडर्ड्स नए आ रहे हैं, मगर इशू यही है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किस लेवल पे करें और अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत होगी। नहीं, और बड़ी इन्फोर्समेंट चाहिए जी बेसिकली, जो इस वक्त बहुत कम चीज़ों में है। देखिए, दूध क्यों पिया जाता है? इट्स फॉर न्यूट्रिशन। और अगर उसमें न्यूट्रिशन ही ना हो, जो रॉ मिल्क है इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस। ठीक। लेकिन उसमें ज़ाहिर है ऐसे भी बैक्टीरिया होती है जो हार्मफुल होता है, इसलिए पैस्चराइज किया जाता है। ठीक। नाउ पैस्चराइज इज डिफरेंट फ्रॉम UHT। पैस्चराइज को लो टेम्परेचर्स में हीट करता है, जो घर पे बेसिकली आप उबाला देते हैं दूध को, दैट्स द पैस्चराइजिंग प्रोसेस। ठीक है। उसकी शेल्फ लाइफ होती है कोई पैस्चराइज? उसकी शेल्फ लाइफ, अगर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा हो, रॉ मिल्क बहुत अच्छा हो, तो अ वीक, 1 week वन वीक without refrigeration? with refrigeration. With With refrigeration. refrigeration at 4 degrees. And that is the biggest challenge. क्योंकि यहाँ कोल्ड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो वहाँ तो पैस्चराइज का ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ अगर एक हाउस होल्ड है और वो फ्रिज में डालते हैं, वो लेते ही पीते ही पैस्चराइज होता है। UHT का भी कॉन्सेप्ट है, वो एक क्वांटिटी उसकी बहुत कम तो होती है। कितना फर्क पड़ जाता है UHT और पैस्चराइजिंग कॉस्ट टू द कंज्यूमर? वुड इट बी 5-10 रुपए पर पैक? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है, मगर हमारा जो इशू है ना जी, जब हमने शुरू किया था कि घर में आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं था, दुकान पे नहीं था, और जो ट्रांसपोर्ट ट्रक है वो नहीं था। हाँ। तो आप दूध कहाँ यहाँ से शिफ्ट कैसे करें? मूव इट जी, तो इसलिए वो ये एक बड़ा। और पाकिस्तान में फ्यूचर भी UHT का ही होगा जब तक ये पूरी कोल्ड चेन नहीं बनती, या क्या होगा? लेकिन फ्यूचर आई थिंक इज ट्रेंड इज मूविंग टूवर्ड पैस्चराइजेशन। अच्छा। लेकिन ये कोल्ड चेन के चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अनअफोर्डेबल। तो यस, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पैस्चराइज में शिफ्ट हो रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक। And when you say cost बहुत ज्यादा है, it is the cost from the farmer to the consumer तक, हर चीज को आपने वो cool chain बनानी है, and it could be billions of dollars invested there. And it's not only the retail, it's not only up to the retail, it's the household also, जहाँ घर पे बिजली नहीं होती। तो फिर UHT would be a very dominant factor then. That will continue to remain. So as far as your own farming is concerned, you think कि ये winning proposition है? जी, absolutely. एंड IRR जो उस वक्त आपने 20% कैलकुलेट किया था 24 रुपए पर लीटर पे, अब इज इट बेटर नाउ और इज इट वर्स? आई थिंक जब हमने जब ये फिजिबिलिटीज बनाई थी, जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड हमने इम्प्लीमेंट किया, तो द स्टोरी वाज वेरी डिफरेंट। फीड कॉस्ट वर मच हायर। अच्छा। तो हम मेडिसिन जो हमारे बीमारियां जानवरों में आई वो अंडर एस्टिमेटेड थी। अच्छा। तो हमने शुरू में वी इम्पोर्टेड 330 एनिमल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 330। उसमें वेरी सून वी रियलाइज्ड कि 330 इज नॉट अ फीजिबल साइज। एंड पर एनिमल कॉस्ट उस वक्त कितनी थी जब हमने इंपोर्ट किया? तो उस वक्त इसकी थी कॉस्ट पर एनिमल वाज अबाउट $2,400। $2,400 जी। तो वो तो बड़ी सस्ती थी। अब कितनी होगी? अभी भी अभी तो इस साल थोड़ी सी इट्स ऑन द हायर साइड, इट्स क्लोज टू 3,000।
3000 जी। एंड 3000 अब तो 100 रुपए का डॉलर हो गया ना, तो और 3000 भी क्यों हुई है? बिकॉज चाइनीज केम विद अ पॉलिसी एंड सेड कि हमें डेयरी फार्म लगाने हैं, इनकरेज करने हैं, सो उन्होंने अपने बिजनेसेस को टैक्स हॉलिडे दे दिया और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दिए। तो दुनिया भर में जितने भी एनिमल्स थे वो चाइना चाइना जाने शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ गई। अच्छा, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से इजाज़त थी एनिमल्स मंगाने की, यूएसए और तो कंपटीशन भी नहीं था। अच्छा अच्छा। बट ये जो आपने कहा कि 300 एनिमल आर नॉट वायबल, तो फिर आपने व्हाट वाज द वायबल साइज? बहुत जल्दी हमें ये एहसास हो गया कि एनीथिंग लेस देन 1000 मिल्किंग व्हिच मींस अ हर्ड ऑफ 1200 विल नॉट बी वायबल। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने एक और चीज़ जो अंडर एस्टिमेट की थी वाज द मैनेजमेंट कॉस्ट। वी न्यू कि मैनेजमेंट यहाँ नहीं है और हमें एक्सपर्ट मैनेजमेंट लानी पड़ेगी, बट हमें ये भी आइडिया उस वक्त नहीं था कि इवन वर्कर्स लेवल हमें बाहर से लाने पड़ेंगे, मिल्किंग पार्लर ऑपरेटर्स बाहर से लाने पड़ेंगे, डॉक्टर्स बाहर से लाने पड़ेंगे। तो हमने सो योर इनिशियल एस्टिमेट्स वर टोटली आउट। तो आपने पहले कितना एस्टिमेट किया हुआ था कि आप 300 के साथ चलाते जाएंगे और वायबल हो जाएगा? नाउ यू हैव हाउ मच? टुडे वी हैव 2500 2500 and your total investment in this is about what, at 10,000 per animal? About 100 crore rupees is the total investment. It's about 800,000 per animal. 800,000 per animal? Per animal. Infrastructure cost बहुत ज़्यादा है। अच्छा, the infrastructure cost per animal is almost double what your other costs. Because exotic breed है, exotic breed की housing, cooling systems, अच्छा, they need air conditioning. नखरा भी उतना ही है ना। यील्ड ज़्यादा है तो उसको संभालना भी उस तरह की आपको चैलेंजेस हैं। मिल्किंग पार्लर फिर हमने उसको फार्म को कम्प्लीटली ऑटोमेट किया हुआ है, वेयर वी कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी। व्हाई डिडंट यू गो द अदर वे व्हिच वुड हैव बीन कि आप अपनी ब्रीड्स पैदा करें? देखिए वो हमारे हिसाब से वर्केबल ही नहीं था, और जिन्होंने भी किया रोलैंड ने आपको ये बता दिया था कि ये बाहर से ही आएगा, या उन्होंने भी बताया था? हाँ। और हमें भी रियलाइजेशन हो गई थी कि लोकल एनिमल इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। अच्छा। क्योंकि चलिए एक ब्रेक लेंगे अब। आई थिंक विल गो टू शहजाद टू फाइंड आउट कि वो तो उसका तो मॉडल मेरा ख्याल टोटली the other way around, because he thinks that we can make these breeds over here. We'll take a short break and then we'll come to Shahzad.